वो पूरे देश को बांट रहे हैं, वो पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, वो पूरे देश में हिंसा करने की धमकी दे रहे हैं, वो पूरे देश में गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो पूरे देश में मुसलमानों को कैंसर कह रहे हैं, वो पूरे देश में मुसलमानों को भगाने की बात कर रहे हैं, वो पूरे देश में शरिया कानून को ख़त्म कर देने की बात कर रहे हैं, उनकी मस्जिद, उनके मदरसे, उनकी कब्रगाहों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और सरकार इन लोगों से डर रही हुई है और सरकार इनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि सरकार को चाहिए वोट बैंक की खातिर सरकार एक पक्ष को काट देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है, या फिर कहिए क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा ही नहीं है, या फिर कहिए संविधान में जिस धर्म के आधार पर संविधान बना वो संविधान भी खत्म कर देना चाहिए। जब मुसलमान खत्म हो जाएं तो संविधान भी खत्म हो जाएगा। इस संविधान को बनाने में, इस देश को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों की अहम भूमिका रही है, लेकिन आज मुसलमान दर दर भटकने को तैयार हो गया है। हर जगह से मुसलमानों के बहिष्कार की बात कर रही है, उन्हें काटने की, मारने की, यानी कि उन्हें हरा सांप भी घोषित कर दिया गया है। और ये कहिए कि इस्लाम को ख़त्म करने का बेड़ा कुछ साधु संतों ने उठा रखा है। मैं पूरी खबर आपको बताऊंगी कि किस तरह से मुसलमानों को इस देश का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है और मुसलमानों के साथ हो रही अराजकता का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। आए दिन मुसलमानों के साथ होने वाली हिंसा, नफरत और उनके साथ गलत रवैया सब अपना रहे हैं। जो हिंदूवादी संगठन कहे जाते हैं वहां से रोज कहीं ना कहीं एक मुसलमान को मारने, पीटने, धमकाने, बाहर निकालने, बहिष्कार करने की खबरें तेज हो गई है। ये तो आम लोगों की बात है जो हिंदूवादी, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। छोटे छोटे संगठन बनाकर संगठनों का नाम दे दिया है, चाहे वो किसी भी नाम से संगठन बनाया हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, तमाम ऐसे संगठन हैं जो केवल और केवल मुसलमानों को खोजने निकल पड़े हैं। ये 10-12 लोगों की भीड़ निकलती है एक ऐसी गुफा से और पहुंचते हैं मुसलमानों के मोहल्ले में। अगर देखते हैं कि मुसलमान रेहड़ी वाला है, ठेले वाला है, रिक्शे वाला है, फल वाला है, दुकानदार है, तो फौरन उसकी दुकान में घुस जाते हैं ये उन्मादी भीड़ और उनका सामान फेंक करके उनसे नाम पूछने लगते हैं। जैसे ही वो नाम बताता है कि मेरा नाम सलमान है, खान है, पठान है, वैसे ही उसका गिरेबान पकड़ लिया जाता है, उसकी दाढ़ी नोची जाती है, उसको थप्पड़ मारे जाते हैं और कहा जाता है तुम्हारे बाप का ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर GSR के नारे लगाने पड़ेंगे। नारा लगाया तो ठीक है, नहीं तो ये उन्मादी 12-15 लोगों की भीड़ मार मार के चटनी बना देती है मुसलमानों की। ये साधु संतों का कहना है, ये साधु संतों ने ही इन लोगों को बनाया है। ये जो गुंडई हो रही है, जो आतंकवाद फैला रहे हैं देश के अंदर, भगवा चोला ओढ़े फैला रहे हैं आतंकवाद, जगह जगह लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, नाम पूछते हैं। उसके बाद जब वो लोग अपनी रक्षा के लिए हाथापाई करते हैं तो फौरन पुलिस की फोर्स आ जाती है और उन्हें उठा करके जेल में ले जाती है और हजारों साल वो जेल में सड़ते हैं। लेकिन ये सोचिए किस तरह से हिंसा भड़काई जा रही है, किस तरह से नफरत को परोसा जा रहा है। इसमें सबसे अव्वल नाम आता है यतीनंद सरस्वती का। मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले से सरकार डरती है। जहाँ ये यतीनंद सरस्वती मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, कभी बोलते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले उनके पैगंबर को ख़त्म कर देंगे, ना ये रहेगा ना मुसलमान रहेगा। मुसलमान विदाउट मुसलमान हिंदू राष्ट्र चाहिए उनको। यहाँ पर वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सिर्फ मुसलमान के चले जाने से क्या वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? दोस्तों आप ये सोचिए, ये यतीनंद सरस्वती कैसी कैसी बातें करता है। ये बोल रहा है कि मुसलमान कैंसर हैं, मुसलमान वो आतंकवादी हैं जो हिंदू राष्ट्र कभी बनने ही ना देंगे।
मुसलमान हरे सांप हैं, मुसलमान इस देश के लिए खतरा हैं और इन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अशरफ हुसैन ने यतीनंद सरस्वती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगाया है, अपने एक्स पर पोस्ट किया है। उसमें यतीनंद सरस्वती साफ ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है और यहाँ से मुसलमानों को चले जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो धक्के मार के भगाए जाएंगे। और साथ ही ये बता रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो भारत के लिए कैंसर हैं। मुझे मुसलमानों से नफ़रत है, मुझे इस्लाम से नफ़रत है, मुझे देश के नहीं बल्कि विदेशों में जो मुसलमान हैं उनसे भी नफ़रत है। मैं नहीं चाहता कि इस्लाम इस दुनिया में रहे, मुझे तमाम दुनिया के मुसलमानों से नफ़रत है। ये आदमी पागल हो गया है। इस आदमी को पागल खाने में होना चाहिए और कुत्तों से नचवाना चाहिए, क्योंकि इसको इस्लाम से नफ़रत हो गई है। सनातन की बात करता है और ये इस्लाम को ख़त्म करने की बात करता है। मुसलमानों को राक्षस बता रहा है कि हमारे वेदों में है कि जो राक्षस थे वो मुसलमान थे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हिंदू भाइयों से पूछती हैं, क्या सनातन धर्म ये कहता है कि तमाम लोगों को मार डालो, ख़त्म कर डालो, इस्लाम को ख़त्म कर दो? क्या सनातन में यह है कि मजलूमों पर जुल्म करो, ऐसी बातें बोलकर किसी का दिल दुखाओ, किसी के आंसू निकालो? कोई भी धर्म नहीं कहता, कोई भी धर्म नहीं कहता जितना ये यतीनंद कह रहा है। ये यतीनंद जैसे लोग सनातन और हिंदू धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के दिल में ये बताते हैं कि सनातन धर्म जो है वो अच्छा धर्म नहीं है। इसलिए इसको मानने वाले, इसको समझने वाले, इनके धर्म गुरु ऐसे राक्षस जैसी प्रवृत्ति के हैं जो मुसलमानों को मार देना, काट देना, हिंसा की आग में झोंक देना, इस्लाम खत्म कर देने वाली बात उठा रहे हैं। क्या ये आदमी जेल जाएगा? ये आदमी डसना मंदिर का पुजारी है, एक पुजारी जो भगवान की मूर्ति को पूजता है और भगवान के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता है। वो ऐसा राक्षस इंसान जो मुसलमानों को मारने की, काटने की, इस्लाम को ख़त्म करने की, इस्लाम से नफ़रत, उसको देश से नहीं बल्कि विदेश के भी मुसलमानों से नफ़रत है। क्या ये बात वो नरेंद्र मोदी को बोलेगा? जो नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ जाके गले लगते हैं, नवाज शरीफ की माँ को चादर पहनाते हैं, सऊदी अरब के सलमान के साथ बैठ के खाना खाते हैं, मीटिंग करते हैं। अभी हाल ही में देश के सबसे खूंखार अफ़गानिस्तान के तालिबानी के को इंडिया बुलाया था, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ बड़े बिजनेस किए। क्या ये यतीनंद सरस्वती को मालूम नहीं कि दुनिया के तमाम मुसलमानों से ये नफ़रत कर रहे हैं, ये इस्लाम से नफ़रत कर रहे हैं? दोस्तों, यतीनंद कहता है कि यतीनंद आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करता है। ऐसे अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। यूपी पुलिस को टैग भी किए जाते हैं, लेकिन कभी कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। उल्टा अगर आप भावनाओं से बहकर जवाब दें तो इनके लिए कुछ लिख दे या बोल दे तो आप पर कार्रवाई हो जाने का इम्कान है। यानी कि अगर आप इनके बहस पर, आप इनके वीडियो पर कुछ बोल देते हैं तो आप पर उल्टा कार्रवाई हो जाएगी, आप खुद जेल में चले जाएंगे। लेकिन ये हेट स्पीच देने वाले यतीनंद सरस्वती कभी जेल नहीं जाते, ना इन पर कोई कार्रवाई होती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे? क्या आप भी डरते हैं ऐसे लोगों से या सरकार ही डरती है ऐसे लोगों से? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले से सरकार डरती है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यस और नो का जवाब तो आप देते ही जाइएगा।